बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने आज नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लर्निंग विद दिलावर खान। इसमें 9th क्लास की बायो और 10th क्लास की बायो की बुक के लेक्चर्स डिलीवर होंगे। अच्छा, अब एक दिन जो है वो 9th की बायो के लेक्चर होंगे और सेकंड डे जो है वो 10th क्लास की बायो के लेक्चर होंगे। अच्छा, लेक्चर्स की तरतीब ऐसे होगी, चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कैरी ऑन करते जाएंगे लास्ट चैप्टर तक इंशाल्लाह। और अब आज जो है वो 9th क्लास की बायो का लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट भी चैप्टर नंबर 1 से कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1 से कर रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट टॉपिक है, ये जो पहला चैप्टर है, इसका नाम ही क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, अब ये एक बात मैं इधर क्लियर करता चलूं कि बायोलॉजी की बुक जब आती है और इसके बारे में जो व्यूज होते हैं वो स्टूडेंट्स के वो ये होते हैं कि भाई बायोलॉजी जो बुक है वो रट्टा मारने वाली है, तो उससे बोरिंग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फार्मूले, ठीक है, वो सीखते हो, वो मतलब समझते हो, तो वो जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट बन जाता है केमिस्ट्री का। इसी तरीके से मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप समझते हो तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बायो के अंदर भी बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स होते हैं। वो मीनिंग्स एक्चुअली आप लोगों को आने चाहिए। वो मीनिंग जब आप सीखते हो तो फिर आपके लिए बायो का जो भी टॉपिक है, जो भी बुक है, वो आपके लिए फिर रटा नहीं रहती बल्कि एक कंसेप्ट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को मैंने आगे रखना है और इसी कंसेप्ट के मुताबिक इस चैनल के ऊपर आपके लेक्चर में डिलीवर करता चलूंगा और इधर से ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यूनानी लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? बायो, और दूसरा है लॉजी। बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। अच्छा, अब इधर जरा आप एक पॉइंट जरा ज़हन में रखें, वो ये कि जब टीचर पढ़ाते हैं, नॉर्मली जो स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं कि बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये डिफिनेशन एक्चुअली ये नहीं है। ये नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लाइफ की डिफिनेशन ही नहीं आती। उनसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज लाइफ, वो कहते हैं जिंदगी, बस, इट्स ऑल। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि लाइफ को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइफ। तो लाइफ की डिफिनेशन हम ऐसे करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ, ठीक है। ये अब हमने इसकी डेफिनेशन कर ली है। अब इसका हम उर्दू में मीनिंग करते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टेंस वर्ड निकला है एग्जिस्ट से। एग्जिस्ट का मतलब होता है पाया जाना। किस चीज का पाया जाना? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार, जानदार का पाया जाना, इज कॉल्ड लाइफ, ठीक है। तो देखें, इसका हम जिंदगी के साथ कैसे ताल्लुक कर सकते हैं? ऐसे ताल्लुक कर सकते हैं कि जानदार पाया जाता है। जानदार पाए जाने का मतलब यह है कि बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, चलता है, ठीक है। दैट इज द वर्ड यूज्ड फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो उसके साथ हम ताल्लुक किसका करते हैं? लाइफ का। एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब एक इंसान है, वो मर जाता है, तो फिर हम उसके लिए वर्ड एग्जिस्ट का नहीं करते कि भाई वो मतलब ये काम भी कर सकता है, ये एक्टिविटीज पे परफॉर्म कर सकता है, उसके साथ फिर ये वाला वर्ड नहीं जुड़ता जब वो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ। एंड स्टडी जो है वो सिंपल वर्ड है, पढ़ना, ठीक है। किस चीज को पढ़ना? लाइफ को पढ़ना इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अच्छा, अब लाइफ को पढ़ना, अगर आप इस लाइफ वाले वर्ड को, इसको आप जो है वो कनेक्ट कर लें, किसके साथ कनेक्ट कर लें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, जानदारों के साथ, ठीक है। तो फिर आप बड़ी जो है वो आसानी से बायोलॉजी की डिफिनेशन, मफहूम आप उसका ये कर सकते हो कि हम पढ़ेंगे, किस चीज को पढ़ेंगे? जानदारों को पढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ है ना, जानदारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया? बायोलॉजी। अच्छा, फिर उसके बाद एक मिनी सा जो है वो टॉपिक है,
वो है डिवीजन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के क्वेश्चंस के हवाले से भी, जो ज्यादातर जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, आज जो है हम डिवीजन वाला करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेक्चर 9th क्लास की बायो का होगा, क्योंकि कल जो है वो 10th क्लास की बायो का होगा, फिर उससे अगले दिन जो है वो इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का होगा। आज जो है हम ये मिनी सा टॉपिक करते हैं डिवीजन। किस चीज की डिवीजन? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी मतलब के बायोलॉजी की तकसीम, डिवीजन, इसकी मेन जो बड़ी जो डिवीजन है वो कितनी है? थ्री मेजर डिवीजन्स। थ्री मेजर डिवीजन्स बायोलॉजी जो है वो तीन मेजर डिवीजन्स में होता है। पहली जो डिवीजन है वो कौन सी है? ज़ूलॉजी है। ठीक है, ज़ूलॉजी। सेकंड वन जो है वो है बॉटनी, और थर्ड वन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट वन जो ज़ूलॉजी है, क्योंकि मैंने शुरू में ये वाला सेंटेंस यूज किया है कि बायो को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि रटा मारा स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, नहीं। इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स, उनके अंदर जो बायो की बुक में जो टर्म्स होंगी उनके मीनिंग्स, उनकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, जिससे हमारे लिए ये जो बायो का जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाए। अब ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी के लिए जो है वो डेफिनेशन हम यूज करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनिमल्स। बट जरा इसको हम आसान कर लें कि ये जो वर्ड पहले तीन हरफ हैं, जू, देखिए यूज होते हैं ना चिड़ियाघर के लिए, जू जाते हैं जी, जहां पर जानवर वगैरह को देखने के लिए जाते हैं। जू मीन एनिमल्स, एनिमल्स। ठीक है, तो लॉजी जो है वो आपने इधर पढ़ लिया है, लॉजी स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज ज़ूलॉजी। ये पहली डिवीजन है बायो में, मतलब एनिमल्स तमाम के तमाम इस कैटेगरी में आते हैं, तमाम के तमाम एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी। अब जो दूसरी जो डिवीजन है बायो की, बायोलॉजी की जो दूसरी डिवीजन है वो है बॉटनी। अब इसके वर्ड जो बॉटनी है ये निकला है बोटानिकोस। ठीक है, बोटेनिकस ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, BOTANIKOS, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लांट। यानी इसमें हम क्या करते हैं जी? इसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर। ठीक है, यानी तमाम के तमाम पौधे, तमाम के तमाम प्लांट्स। ठीक है, ये सब के सब इसमें आगे, इस क्लास में आगे, जानवर इसमें आगे, पौधे दरख्त वगैरह इसमें आगे। अब थर्ड हम जाते हैं किसकी तरफ? माइक्रोबायोलॉजी। ये एक्चुअली तीन हरफ इसके अंदर जो है वो तीन, इस बड़ी टर्मिनोलॉजी के अंदर तीन जो है वो हरफ हैं। एक कौन सा है? एक है माइक्रो, दूसरा है बायो, तीसरा है लॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और ये जो वर्ड माइक्रो है इसका मतलब होता है स्मॉल, और बायो का मतलब है लाइफ। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इस लाइफ को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम ताल्लुक बना सकते हैं किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं जी? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लॉजी में स्टडी। ठीक है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, और ये जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज द माइक्रोबायोलॉजी, in microbiology the word micro means small, the word bio mean life or living organism, and logy mean study. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो है वो हो गया, कौन सा हो गया? कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने किया, बायोलॉजी के हवाले से जरा सा हमने पढ़ा। ठीक है, लाइफ की जो हमने डेफिनेशन की, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर इसकी हमने जो है वो मेजर डिवीजन की, किस किस में? ज़ूलॉजी में, बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में की। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 9th क्लास की बायो का, वो इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर होगा। तो ये आज मैंने नया लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है, शुरू किया है मैंने।
तो इसको आप लोगों ने लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और इसमें जो भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी मुझे कर सकते हो। सो थैंक यू।